वृषभ राशि वालों, फरवरी का महीना आपकी बर्बादी से आबादी की ओर का है। फरवरी के महीने में आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हो। फरवरी के महीने में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा। आप पिछले लंबे समय से काफी परेशान हो, एक के बाद एक परेशानी, एक सुलझाते हो दूसरी परेशानी, दूसरी सुलझाते हो तीसरी परेशानी, एक के बाद एक परेशानी ही परेशानी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको फरवरी के महीने के सारे चिट्ठे खोलने जा रहा हूं। इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होंगे, कुछ उपाय की भी जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा, जिस उपाय से चमत्कारिक तौर पर में बदलाव भी होगा। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें। आपके सामने में वृषभ राशि वाले बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहां पर में लिखा हुआ है कुंडली के दूसरे भाव में मंगल, कुंडली के तीसरे चौथे पंचम छठे सप्तम अष्टम में कोई नहीं, नवम में सूर्य बुध और दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र विराजमान है। इन सब का क्या परिणाम होगा, आइए बहुत संक्षिप्त में समझते हैं। मंगल देवता आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में मंगल जिस व्यक्ति के कुंडली में विराजमान हो, देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उस समय में, जितने समय के लिए, जैसे कि फरवरी में आपके लिए है, तो आपके पास में अपार धन दौलत का योग बनेगा। आपके पास में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विशेष धन का लाभ जो है सो मिलना ही मिलना है। ऐसे योग मंगल बना रहे हैं। मंगल का दूसरे भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि वाणी में आकर्षण शक्ति आ जाएगी। थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़क, थोड़ा पावरफुल, थोड़ा रॉयल से भरा हुआ राजसी वाणी, थोड़ी सी ऑफिसर रैंक की, थोड़ा कड़क पावरफुल शब्दों का ज्यादा प्रयोग करोगे आप। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठना यह दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले परिवार का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लोगों के सपोर्ट से, जिस व्यक्ति के साथ परिवार का सपोर्ट हो, ये कहने वाला कोई हो कि तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम अगर गिरने लगोगे तो मैं पकड़ लूंगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो वृषभ राशि वालों को इस महीने में फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। लोग आपको पूरी मदद करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में धन दौलत में वृद्धि होने वाली है। विपुल धन संपदा का योग वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देवता बना रहे हैं। मंगल देवता के दूसरे भाव में बैठने के कारण आप एक चीज और देखेंगे कि इस महीने में भोजन भी आपके मन पसंद का, एक से एक, जैसी इच्छा थी वैसा करने का मन करेगा, आप खाएंगे, आपको खाने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में है। अचानक से धन लाभ का योग, रैंडम गेन के योग वृषभ राशि वालों के लिए बनेंगे। अचानक से आपके पास में कहीं ना कहीं से पैसा जो है सो निश्चित तौर पर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल के दृष्टि पंचम भाव पर में प्रेम प्रसंग में अगर सफलता नहीं मिल रही थी तो वृषभ राशि वाले इस समय में प्रयास करें। प्रेम प्रसंग में बड़ी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने के लिए सक्षम हो, उतनी क्षमता है आपके पास में। तो मंगल सप्तम भाव का मालिक है और दूसरे भाव में बैठा हुआ है। जिसका विवाह हो चुका है उसको बता दूं मैं कि जीवन साथी के सपोर्ट से बढ़िया पैसा इस समय में वो व्यक्ति बना पाएगा। अच्छा खासा आपको लाभ मिलने जा रहा है। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करने जा रहे हो, लेकिन जीवन साथी के सपोर्ट से आप रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के बाद सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य नवम भाव में विराजमान, यानी कि कब तक, तो 12 फरवरी तक कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपको इस समय में विशेष तौर पर में, क्या विशेष तौर पर में भाग्य का साथ मिलेगा। 12 फरवरी तक आप एक कदम अगर बढ़ाएंगे, भाग्य आपको 10 कदम आगे लेके चला जाएगा। आप बड़ा से बड़ा काम करने में अपने आप में सक्षम महसूस करेंगे आप। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में सूर्य का बैठना यह दर्शाता है कि धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको
खूब प्राप्त होगा। संत महात्मा की भी आपके ऊपर में आशीर्वाद की वर्षा होगी और वो जो ऊपर वाला नीली छतरी वाला ईश्वर है ना, वो भी आपके साथ खड़ा होगा। आप जो भी करेंगे आपके हर काम में ईश्वर का आपको साथ मिलेगा। सूर्य जब 12 फरवरी के बाद कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे तो आपका काम धंधा कमाल का चलने लगेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में खूब बढ़ोतरी होने लगेगी। दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आपका काम सरकार से अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, सरकारी अधिकारी आपके विरोध में थे, सरकार आपके विरोध में था, सारी चीजें आपकी विपरीत थी, वो सब आपके फेवर में होता चला जा रहा है 12 फरवरी के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सूर्य आपके अधिकार की प्राप्ति आपको करवाएगा। सूर्य चतुर्थ भाव का मालिक है, यानी कि सूर्य के कारण इस महीने में आप कोई जमीन मकान या गाड़ी का निर्णय ले सकते हैं। या तो आप जमीन खरीदने का विचार कर सकते हो, आपके मन में वो विचार बार बार उछल उछल के आ सकते हैं। गाड़ी लेने का विचार मन में उछल उछल के आ सकता है, या मकान का विचार मन में आ सकता है। यानी कि जमीन मकान गाड़ी, या तो तीनों में से कुछ एक, या तीनों, या ये तीनों नहीं तो लग्जरी में वृद्धि हो जाएगी आपकी। अगर आपके पास ये तीनों पहले से है तो आपकी लग्जरी बहुत बढ़ जाएगी। सुख सुविधा का आसन भोग विलास की चीजें सारी बढ़ती हुई प्रतीत होंगी आपको। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 9वें भाव में अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध देवता आपके कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है। क्या कहते हैं महर्षि कि बुध जिस व्यक्ति का कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो उसके लिए, यानी कि भाग्य के घर में, उसका तो बल्ले बल्ले होना तय ही है। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बुध कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो वो व्यक्ति अपने आप में काफी ज्यादा भाग्यवान होता है। कब तक? तो 11 फरवरी तक 9वें भाव में है। वो व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है। बुध इस समय में 11 फरवरी तक आपको ज्यादा बोलने वाला बना देगा, बाचाल बना देगा, आप ज्यादा बोलेंगे। विद्वानों में उसकी गिनती होती है, आपकी गिनती विद्वान में होगी। समाज, ऑफिस, जहां भी आप काम करते हो, जो भी करते हो, उसमें आपको एक विद्वान के तौर पर में 11 फरवरी तक देखा जाएगा। वो व्यक्ति धनवान बन जाता है, यानी कि 11 फरवरी तक आपके पास में कहीं ना कहीं से कुछ मोटा धन के लाभ का योग बनेगा। पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। वो व्यक्ति चरित्रवान आचरणवान बना रहता है, यानी कि आपके पास में पैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन चरित्र में गिरावट नहीं होगी, आचरण में गिरावट नहीं होगी। आपको बता दूं कि वो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, यानी कि धर्म का खूब पालन। 11 फरवरी के बाद जब बुध कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि वो व्यक्ति सत्य बोलने वाला हो जाएगा। यानी कि आप वृषभ राशि वाले 11 फरवरी के बाद झूठ बोलना कम कर देंगे। कार्य जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलने लगेगा। कहते हैं कि कार्यों में सफलता पाने वाला होता है, यानी कि जिस कार्य को करेंगे ईश्वर की कृपा से आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सत्कर्म करने वाला, अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा आप में जागृत होगी। सुखी हो जाएंगे आप, सभी दुखों का अंत होगा। बलवान बन जाएंगे आप, पावरफुल बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे आप। बुद्धिमान हो जाता है वो व्यक्ति, यानी कि 11 फरवरी के बाद यही बुध आपको बुद्धिमान बना देगा। और समाज में तो आपकी विद्वानों में गिनती होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। शुक्र देवता आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। जिसके कुंडली के 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो वो व्यक्ति उस समय में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। यानी कि शुक्र फरवरी महीने में 10वें भाव पर में है, यानी कि आपका प्रमोशन पक्का है, आपको हायर लेवल पर में जाना पक्का है। कहते हैं कि यश में खूब वृद्धि होने लगेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों से, मित्रों से युक्त और श्रेष्ठ काम को करने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। यानी कि ये जो शुक्र है आपको बहुत उच्च स्तर पर में लेकर के चला जाएगा। उपाय की बात है तो उपाय आपको थोड़ा सा मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस महीने में चमत्कार ही चमत्कार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हो तो
कमेंट में जय श्री राम लिखें। मुझसे मिलना हो तो आप दिल्ली में मिल सकते हो, कांटेक्ट करना हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।